नमस्कार साथियों, आगाज़ करते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की महामैराथन क्लास का। आगामी एग्जाम्स को नज़र में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न आता है, हल्दीघाटी के युद्ध में किस मैदान में राणा महाराणा प्रताप मुगल सेना से गिर गए थे? तो वो था खमनोर का युद्ध। ठीक है, तो खमनोर गांव के रक्त तलाई के मैदान में महाराणा प्रताप मुगल सेना से गिर गए थे। फिर बात करते हैं, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो वो था बी श्रेणी का। फिर बात करते हैं, सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बनते हैं 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी होने वाली है दोस्तों। अच्छी लगे आपको तो ही लाइक करें, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात करते हैं, सिरोही, आबू व दिलवाड़ा तहसील मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनील टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो ये मिलाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। फिर बात कर लेते हैं, सरिस्का में बाघों के विलुप्त होने की घटना की जांच हेतु केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कार्यदल बिठाया था? तो बिठाया गया था सुनीता नारायण की अध्यक्षता में। ठीक है, फिर बात करते हैं, संतरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है झालावाड़ को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सर्वाधिक संतरा उत्पादन झालावाड़ में होता है, और भारत की बात करें तो नागपुर महाराष्ट्र में सर्वाधिक संतरा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। फिर बात करते हैं, श्री गोकुल भाई भट्ट किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो ये थे सिरोही प्रजामंडल से। फिर बात करते हैं, शाकंभरी माता का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो शाकंभरी माता जी है वो है सीकर में। विलास सिंचाई परियोजना का संबंध है झालावाड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी। बात करते हैं, वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन व क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से राजस्थान राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो वह है बाजरा। ठीक है, सर्वाधिक बाजरा राजस्थान में होता है उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से। लोह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ पर मिली है? तो वो मिली है सुनारी में। लिल्टान्स पुस्तक के रचयिता कौन है? तो लिल्टान्स जो पुस्तक है उसके रचयिता हो जाएंगे कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, कन्हैयालाल सेठिया लिल्टान्स पुस्तक के रचयिता हैं। फिर बात करते हैं, रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें धुरे कहा जाता है। राव चंद्रसेन तथा अकबर की पहली भेंट कहाँ पर होती है? तो ये होती है नागौर में। ठीक है, राव चंद्रसेन और अकबर की पहली भेंट नागौर में होती है। राज्यपाल विधान परिषद कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये करता है विधान परिषद के 16 सदस्यों को। ठीक है, 16 सदस्यों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं एवं नलकूपों से की जाती है? तो वह है पूर्वी मैदानी भागों में। ठीक है, पूर्वी मैदानी भागों में सर्वाधिक सिंचाई जो है वो कुएं नलकूप जो है वो मेन स्रोत है। राजस्थान सरकार द्वारा निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई थी? तो ये की जाती है 2 अक्टूबर 2011 को। ठीक है, निःशुल्क दवा योजना। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास समिति विकास निगम लिमिटेड, 18वां क्वेश्चन रिपीट। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है और इसकी स्थापना कब होती है? तो ये होती है जयपुर में 1984 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये आता है, राजस्थान राज्यों में फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए कौन सी पोट्री विख्यात है? तो यह है ब्लैक पोट्री। राजस्थान राज्य में अभ्रक ईंटों का निर्माण होता है, तो यह होता है भीलवाड़ा में। राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिला दिया गया था? तो ये मिलाया जाता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को सिरोज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में, झालावाड़ जिले का सिरोज क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में मिला दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, राजस्थान राज्य का पहला गाँव जहाँ पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई थी, तो वो है कालाडेरा। ठीक है, कालाडेरा में साइबर कियोस्क जो है उसकी स्थापना की जाती है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का आदर्श ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर में। ठीक है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। राजस्थान में संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएंगी 7 संभाग और 33 जिले। ठीक है, 7 संभाग और 33 जिले पुराना डेटा है, नया डेटा होगा उसकी बात बाद में करेंगे। राजस्थान में वॉलस्टोनाइट कहाँ पर पाया जाता है? तो ये सिरोही और डूंगरपुर में पाया जाता है। राजस्थान में लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे संत लालदास जी। राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन थे? तो रणकपुर के मंदिर जो निर्माता हैं वो हो जाएंगे धन्ना सेठ। ठीक है, रणकपुर मंदिर स्थित है पाली में, जो धन्ना सेठ के द्वारा निर्मित है। फिर बात करते हैं, राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला बैसाख सुदी पूर्णिमा को लगता है कहाँ पर? तो ये लगता है राजमी चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम का वास्तविक क्रियान्वयन शुरुआत सत्र क्या था? तो ये था 2006 से 2007, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान में परनाभी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये चलाया था महामती
प्राणात के द्वारा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, राजस्थान में दाऊद बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा गलियाकोट में। ठीक है, गलियाकोट में फखरुद्दीन की दरगाह स्थित है मुसलमानों की। राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध किससे है? तो ये है गौड़ीय संप्रदाय से। ठीक है, जो वैष्णव का भक्ति मार्ग है। राजस्थान में खुगाली आभूषण पहना जाता है, तो खुगाली जो आभूषण है वो गले का आभूषण है। बहुत इंपॉर्टेंट, खुगाली कहाँ का आभूषण है? तो खुगाली हो जाएगा गले का आभूषण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है किशनगढ़ में। ठीक है, किशनगढ़ कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताएं। राजस्थान में किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश हैं? तो यह है वाणी। राजस्थान में उदयपुर से 66 किलोमीटर स्थित ऋषभदेव का मंदिर किनकी आस्था का केंद्र है? तो यह है सभी का। ठीक है, सभी का आस्था का केंद्र है ऋषभदेव का मंदिर। ठीक है, ऋषभदेव कहाँ स्थित है? कमेंट करके बता सकते हैं। फिर बात करते हैं, राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन झालावाड़ में स्थित है। राजस्थान में अघोरी के संबंध में सत्य है, तो अघोरी जो होते हैं वो शमशान में रहने वाले लोग होते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून में। ठीक है, राजस्थान में कहाँ पर होती है ये आप कमेंट करके बताएं। फिर बात करते हैं, राजस्थान में लालनाथ जी का संबंध किससे है? तो वो है जसनाथ संप्रदाय से। राजस्थान में मिट्टी के खिलौनों के लिए चर्चित जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा नागौर। ठीक है, मोलेला राजसमंद किसके लिए प्रसिद्ध है? बता सकते हैं आप। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हो जाएंगे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में द्वितीय काशी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा बूंदी। ठीक है, बूंदी को द्वितीय काशी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ताल छापर जो है वो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहा जाता है? तो वो गोडाउन को कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक गोडाउन कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं जैसलमेर में। राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चैत्यालयों के अवशेष मिलते हैं? तो वह है बैराठ जयपुर में। ठीक है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई है? तो वो हो जाएगी 80%। ठीक है, राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो वो था प्रताप सिंह। ठीक है, संत पीपा का नाम था प्रताप सिंह। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वृत्ताकार नृत्य को क्या कहा जाता है? तो वो गैर नृत्य के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के नमक पर अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर के द्वारा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो वह है अजमेर। राजस्थान के किस जिले की सीमाएं सर्वाधिक 8 जिले लगाती है? तो वह है पाली। राजस्थान के किन 2 जिलों में होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक लंबाई लगती है? तो वह है आरपीएससी 2010 मध्य प्रदेश के अनुसार। ठीक है, आरपीएससी 2010 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमाएं लगती है। राजस्थान की बनास नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है खमनोर की पहाड़ी से। राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो घग्गर नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो चूरू। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमाएं बनाता है, श्रीगंगानगर। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान का राजकीय खेल है तो वह है बास्केटबॉल। राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? तो वह है जालोर दुर्ग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी होने वाली है। बात करते हैं, राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है सरदार पटेल जी को। रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोविंद राज थे। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? तो ये होता है सन 1191 ईस्वी में। ठीक है, 1191 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मेवाड़ हरिजन की स्थापना कब होती है? तो ये होती है सन 1941 में। मेव जाति के संबंध वाले संत कौन से हैं? तो वह हैं लालदास जी। मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो मीराबाई के जो पति हैं उनका नाम था भोजराज। ठीक है, भोजराज जो है मीरा के पति का नाम था। फिर बात करते हैं, मावठ क्या है? तो मावठ जो है वो शीत ऋतु में राजस्थान में उत्तर पश्चिमी चक्रवातों से होने वाली वर्षा। ठीक है, पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं उनके द्वारा मावठ वर्षा होती है। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? तो वो किया गया था चारुमती से।
महामारुशैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तो ये होता है गुर्जर प्रतिहार काल में। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? तो वो हो जाएगी तारागढ़, ठीक है, मध्य अरावली की। भील एवं गरासियों को एकत्रित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी। भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम क्या है? तो वह है रेड क्लिफ रेखा। बहुत इंपॉर्टेंट, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भरतपुर की जनता किसे शेर भरतपुर कहकर संबोधित करती थी? तो वो थी गोकुलजी वर्मा। बैराठ राजस्थान के किस जिले में है? तो यह है जयपुर में। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बिसलपुर जो बांध है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा गया था। बिसलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? तो यह है बनास नदी पर, ठीक है, बिसलपुर बांध बनास नदी पर, ठीक है, बिसलपुर बनास, ऐसे याद रख सकते हैं। बीकानेर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राव बीका के द्वारा की जाती है। कब की जाती है? तो 1465 में। बाड़मेरी प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे अजरक प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। बदायूं के बारे में बात करें तो बदायूं के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध कब होता है? तो वो होता है गोगुंदा में, ठीक है, हल्दीघाटी का युद्ध गोगुंदा में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा है? तो वो रहा है जवाहरलाल नेहरू का, जो रहा है 16 वर्ष 9 माह 13 दिन। पैजन नृत्य राजस्थान के किस जिले में प्रचलित है, जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो यह है बागड़ में, ठीक है, बागड़ क्षेत्र में पैजन नृत्य किया जाता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी बनास, ठीक है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं? तो वो जोधपुर में बनाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो वो है 50 सेंटीमीटर। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ये होती है कैल्शियम की, ठीक है, कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? उसे खड़ीन के नाम से जाना जाता है। नैनूराम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो नैनूराम जो है वो बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। देश के कुल अभ्रक उत्पादन में राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो वह है तीसरा स्थान, ठीक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं, दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते थे? तो वो थे गुरुद्वारा मार्ग को, ठीक है। तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? तारागढ़ अजमेर में स्थित है, ठीक है। एक और तारागढ़ दुर्ग है, वो है बूंदी में। डुंगजी व जवाहर जी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो सीकर जिले से है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा किस जिले में स्थित है? तो ये जामरकोटड़ा जो है उदयपुर में स्थित है। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टीबों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उन्हें भाकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसलमेर क्षेत्र में बाबू या फिर बालू के जो टीटे होते हैं उनको स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। जिस नदी का जल किसी खुले महासागर में नहीं पहुंच पाता है वो है कांतली नदी, ठीक है, कांतली नदी का महासागर तक पानी नहीं जाता है, ठीक है। जसनाथ संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या था? तो वो थे जसनाथ जी। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है? तो वह था सपाद लक्ष्य। चित्तौड़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थानकर्ता कौन थे? तो वो थे जीजाशाह, ठीक है, जीजाशाह या जिजक शाह इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर बात करते हैं, 100 प्रश्न आता है, घोटी अम्बा का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है चैत्र बदी अमावस्या को। और कहाँ पर लगता है? कमेंट करके बताएं। तो देखिए 100 प्रश्न हमने सिर्फ 12 मिनट में अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घोघामेडी किस जिले में स्थित है? तो घोघामेडी जो है वो हनुमानगढ़ में स्थित है, ठीक है। गंगा नहर परियोजना का निर्माण कार्य कब समाप्त होता है? तो ये होता है 1927 में। 1927 में गंगा नहर परियोजना जो है उसका कार्य समाप्त होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है? तो वो थी अरावली पर्वत श्रृंखला। सिरोही से अलवर की ओर जाती हुई 470 किलोमीटर की लंबी होती है। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाने चाहते थे? तो वो था हाड़ौती संघ, ठीक है। कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था, तो कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बदनौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं 106 नंबर का क्वेश्चन आता है, किस संप्रदाय की नागा और सिंहंग नामक 2 शाखाएं राजस्थान में मिलती है? तो वो थी दादूपंथी। किस लेख में परमाणु की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के आबू यज्ञ से बताई गई है? तो वह है किराड़ू का लेख। किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई थी? तो वो की गई थी भोज प्रथम की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलते हैं? तो वह है जैसलमेर में। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए जाते हैं? तो वह है 3 स्तर। कर्नल जेम्स टोड द्वारा समुद्र में फेंका गया शिलालेख कौन सा था? तो वो था मानमोरी का शिलालेख, ठीक है, कर्नल टोड ने समुद्र में से फेंक दिया था। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में होता है? तो ये होता है वत्सराज प्रतिहार के काल में। एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं आहट से।
उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है बेड़स नदी। ठीक है, फिर बात करते हैं इसरलाट कहाँ स्थित है? तो इसरलाट है जयपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आहट सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, वह सभ्यता कौन सी है? तो इसे ये है ताम्रयुगीन। आना सागर झील कहाँ स्थित है? तो आना सागर झील जो है वो अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर अपना नाम खैराबाद रख दिया था? तो वो था सिवाना दुर्ग। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह है गुरु शिखर। अजमेर से नाग पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये निकलती है लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकबर ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण कर कब्जा किया था? तो वो किया गया था 1567-68 में। ठीक है, RNT मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह है पंचायत व्यवस्था से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के महान सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार कब प्रवेश किया था? तो ये किया गया था दिसंबर 1858 में। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा किला बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मेहरानगढ़ जोधपुर। सिर साटे रुख रहे तो भी सस्तो जान किसने कहा था? तो ये कहा गया था जाम्बोजी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? तो मानगढ़ जो है वो बांसवाड़ा में स्थित है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है? तो वह प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण से। तगारी राजस्थानी भाषा में किससे कहा जाता है? तो मजदूरों का जो औजार है उसे तगारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तगारी जो होता है। ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो ये होता है बीकानेर में। हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मोपोली तथा दिवेर को मेवाड़ का महामैराथन किसने कहा था? तो जेम्स टोड के द्वारा कहा गया था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितने ठिकाने एवं रियासतें थी? तो ये थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने। अजमेर मेवाड़ का क्या केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन आता है सेवन घास किस जिले में मुख्यतः पाई जाती है? तो ये पाई जाती है जैसलमेर में। फिर बात करते हैं सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो वो की गई थी शिव सिंह ने। सर्वहितकारी पत्रिका बूंदी से कब प्रकाशित हुई थी? तो 1879 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राजस्थान का नाम अब अंगीकृत किया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। श्री तेजाजी धाम जो सुरसुरा धाम स्थित है राजस्थान के किस जिले में है? तो यह है अजमेर में। शाहजहाँ के साले सलावत खां की हत्या किसने की थी? तो अमर सिंह राठौड़ के द्वारा शाहजहाँ के जो थे उनके सलावत की खां की साले की हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर ले हैं विष्णुई पंथ का प्रवर्तक करने वाले जाम्बोजी जो हैं किसके अवतार माने जाते हैं? तो ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि उन्होंने गुर्जरों की गायों को मेवों से छुड़वाने हेतु जीवन की आहुति दी थी? तो वो थे तेजाजी, वीर तेजाजी महाराज। लौह खनिज की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो यह है चौथा स्थान। ठीक है, चौथा स्थान है लौह खनिज के नाम से। ठीक है, फिर बात करते हैं लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वह है आना सागर अजमेर। रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरदार टीले को क्या कहा जाता है? तो उन्हें धोरों के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दक्षिण विजय अभियानों पर रोक लगाई थी? तो वह थे महेंद्र पाल प्रथम। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 145 का नंबर आता है राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो देखिए 1981 को किया गया था। राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश कौन सा है? तो वह है गुर्जर प्रतिहार वंश। राजस्थान सरकार द्वारा संचालित राजकीय लवण स्रोत कहाँ पर स्थित है? तो डिडवाना पंचभद्रा नागौर में स्थित है। ठीक है, डिडवाना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान व भारत की प्रथम सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वह है सांभर। राजस्थान राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है भूरी और पीली बलुई मृदा। ठीक है, राजस्थान राज्य में अमूल्य नीर योजना का संबंध है? तो वह है बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा की जाने वाली खेती को क्या कहा जाता है? तो उसे वालरा कहा जाता है। ठीक है, वालरा एक नृत्य भी है और वालरा खेती भी है। ठीक है, राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध पर्वतसर मेला पशु मेला जो है वो कहाँ पर भरता है? तो ये नागौर में भरता है। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है जावर में। नेक्स्ट बात करते हैं ओसिया के बारे में। तो ओसिया का क्वेश्चन क्या है, देखिए राजस्थान में सचिया माता का जो मंदिर है प्राचीन सूर्य मंदिर है जो ओसिया में स्थित है। राजस्थान में शरीर के अंग व संबंधित आभूषण कौन सा युग में असंगत है? तो वह कान बोरडा। राजस्थान में
लालदासी संप्रदाय के मानने वाले अधिकतर लोग सामान्यतः किस जिले में होते हैं? तो वो है अलवर भरतपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में रानी सती का मेला कहाँ लगता है? तो रानी सती का जो मेला है वो झुंझुनू में लगता है। राजस्थान में माता कुंडालिनी का मेला लगता है तो वो लगता है राशमी गांव चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में फेल्सपार कहाँ पर पाए जाते हैं? तो फेल्सपार पाए जाते हैं अजमेर, ब्यावर एवं भीलवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। राजस्थान में परनाभी संप्रदाय के उपदेश किसमें संकलित हैं? तो यह है कुल जय स्वरूप में। राजस्थान में दामिनी, तावीत, मेहमंद, फीणी, सांकली आदि आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं? तो सिर व मस्तक के आभूषण है। राजस्थान में छप्पनिया काल किस वर्ष पड़ता है? तो ये पड़ता है 1956 विक्रम संवत में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? तो लुणियावास जो है बंदा भावगढ़ वहाँ पर लगता है गधों का मेला। राजस्थान में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो सेवर भरतपुर में स्थित है। राजस्थान में किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन है उदयपुर में, बाकी मध्य प्रदेश में आते हैं भारत के तौर पर। राजस्थान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो यह है 2100। राजस्थान में राम द्वारा संबंधित है तो राम स्नेही संप्रदाय के प्रार्थना स्थलों से संबंधित है राम द्वारा। राजस्थान में अलख पचीसी तथा परमार्थ विचार जैसे ग्रंथों के लेखक कौन से संत हैं? तो वह है चतुर सिंह जी। नेक्स्ट बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर। सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है वो देखिए आप बाद में। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा है? 57 से 58 सेंटीमीटर। राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने तथा मरुस्थल क्षेत्र में सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो वह है वृक्षों की पट्टी लगाकर। ठीक है, वृक्षों की पट्टी लगाकर इसको रोका जा सकता है। फिर बात करते हैं, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? तो वो हो जाएगा सवाई माधोपुर में। राजस्थान में नवविवाहिताओं एवं बालिकाओं के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो वो हो जाएगा तीज का त्यौहार। राजस्थान में तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे बीकम जी ओसवाल जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। राजस्थान में चंबल नदी का प्रवेश सर्वप्रथम किस जिले में होता है? तो वो होता है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी कौन सी है? तो वो है बलुई दोमट मिट्टी। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो वो चंद्रप्रदाय के द्वारा की जाती है। राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो वो हो जाएगा नाथद्वारा। राजस्थान के रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो धरणक शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के पश्चिम भाग में पाए जाने वाले सर्वाधिक विषैला सांप कौन सा है? तो वह है पीवना सांप। राजस्थान के किस लोक देवता मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते थे? तो वो थे गोगाजी। राजस्थान के किस जिले में अग्नि अवरोधक ईंटों का निर्माण किया जाता है? तो वो किया जाता है बीकानेर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान के किस अभिलेख से 4 प्रमुख वर्णों के विभाजन की जानकारी प्राप्त होती है? तो वह ओसिया का लेख ओसिया का लेख जो है 956 ईस्वी का। ठीक है, 1900 नहीं होगा। राजस्थान की सीमा किस राज्य में सर्वाधिक लंबाई में लगती है? आरपीएससी 2010 का क्वेश्चन है, तो वो लगती है मध्य प्रदेश में। राजस्थान की बारहमासी नदी कौन सी है? तो चंबल और माही नदी हो जाएगी। ठीक है, बारहमासी नदी है चंबल और माही। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर है? तो नागौर अजमेर में कुबड़ पट्टी है। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान तो वो हो जाएगा फलोदी जोधपुर। ठीक है, शुष्क स्थान जो चूरू जैसलमेर पढ़ रहे थे अपन, तो उसका होगा फलोदी जोधपुर। राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है? तो हो जाएगा चूरू। ठीक है, गर्म जिला होगा चूरू और फलोदी जो है वो स्थान है। राजस्थान का वह मेला जो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को बढ़ता है, तो वह है पुष्कर मेला। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो वह है केसरिया बालम पधारो हमारे देश। राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? तो वह है जैनियों का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत है? तो वह अरावली पर्वतीय क्षेत्र। राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर जोधपुर रियासत शामिल होते हैं? तो वो होते हैं चौथे में। रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुगल सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? तो उलुग खां के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, 196वां क्वेश्चन आता है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब पराजित किया था? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में किया गया था। मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसुड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो मावजी के द्वारा किया गया था। मेवाड़ का अंतिम रावल राजा कौन था? तो ये थे रतन सिंह जी। ठीक है, रतन सिंह जी मेवाड़ के अंतिम रावल राजा थे। नेक्स्ट बात करते हैं, मुंडियार की ख्यात किसका वर्णन करती है? तो मारवाड़ के राठौर शासकों का वर्णन करती है मुंडियार की ख्यात।
माही नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यह है चाप, ओराई, एरन, एराव। ठीक है, ये जो है माही नदी की सहायक नदियाँ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं महाराणा कुंभा के बारे में। तो कुंभा के बारे में देखिए, महाराणा कुंभा की विजयों एवं विरुद्धों की जानकारी जो है वो कहाँ से मिलती है? तो रणकपुर बस्तर से प्राप्त होती है। मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियाँ कौन सी नदी निकालती है? तो वो निकालती है चंबल नदी। भील जाति के लोगों द्वारा पहाड़ी ढालों के वनों को जलाकर की जाने वाली खेती चिमाता कहलाती है। ठीक है, चिमाता वाला जो भी है। फिर बात करते हैं भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांभर झील किस जिले में स्थित है? तो वो स्थित है जयपुर में। भाखड़ा नांगल परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रथम परियोजना से पहले शुरू की गई थी। बांकीदास ख्यात रियासत के शासकों का वर्णन करती है, तो वो कहती है जोधपुर रियासतों के शासकों का जो है वो वर्णन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं बूझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किस शैली में किया गया है? तो नागौर शैली में इसका प्रयोग किया गया है। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? तो वो राय सिंह को कहा जाता है। बाणगंगा राजस्थान के किस जिले में किन 3 जिलों में बहती है? तो जयपुर, दौसा और भरतपुर में बाणगंगा नदी बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन आता है 211 नंबर का, बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वह है खमनोर राजसमंद। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? तो बेणेश्वर जो है वो डूंगरपुर में आयोजित होता है। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो नौहद से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नौ हनुमानगढ़ से। फिर बात करते हैं पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं गणेश्वर सभ्यता से। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? तो वह युद्ध से अलग रहते थे। ठीक है, पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी तो वो हो जाएगी बनास। ठीक है, पश्चिमी रेगिस्तान की बनास नदी हो जाएगी। ठीक है, सबसे लंबी नदी। पंडित नैनूराम शर्मा कौन से प्रजामंडल आंदोलन से के प्रसिद्ध नेता हैं? तो वह थे कोटा के। निम्न में से पोंग बांध जो है वो राजस्थान के किस नदी पर बनाया गया है? तो व्यास नदी पर बनाया गया है। नरपति, अश्वपति, गणपति, हाल गुरु आदि की उपाधियाँ किस मेवाड़ महाराणा की है? तो वह महाराणा कुंभा की। फिर बात करते हैं देश में एस्बेस्टोस का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो राजस्थान में होता है। दादूपंथी संप्रदाय की प्रमुख गद्दी कौन सी है? तो वो हो जाएगी नरेना, जयपुर में। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। ठीक है, केसर काल में किसकी है? कमेंट करके बताएं। लीलन श्रृंगारी जो है वो तेजा जी की है। फिर बात करते हैं ढोल नृत्य किस शैली में किया जाता है? तो ढोल नृत्य जो है वो जालौर में किया जाता है। किस क्षेत्र में किया जाता है? झालावाड़ व गागरोन किस नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये बसे हुए हैं काली सिंध नदी के किनारे। जैसलमेर जिले में प्राकृतिक गैस के नए विशाल भंडार कहाँ पर मिले हैं? तो डांडेवाला के यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जीण माता का मंदिर जो है वो रेवासा सीकर में स्थित है। जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी किस राजस्थान के किस स्थान में स्थित है? तो वह है बीकानेर में। 6ठी शताब्दी के द्वितीय चरण में पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था? तो वह था गुजरातरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरातरा कहलाता था। फिर क्वेश्चन आता है चीनी यात्री वैंगसांग की यात्रा के समय भीनमाल में कौन सा वंश शासन करता था? तब था चावड़ा राजपूत। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के शासकों ने संयुक्त रूप से मेवाड़ के किस शासक के विरुद्ध की थी? तो महाराणा कुंभा के विरुद्ध की थी। गोगुंदा एवं कुंभलगढ़ के मध्य भाग क्या कहलाता है? आरपीएससी 2010 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी 2010 में पूछा गया तो वो है भोराट का पठार। ठीक है, आरपीएससी 2010 का क्वेश्चन है। फिर बात कर लेते हैं गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है? तो ये होती है गंगानगर में। कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है? तो वो है काली मिट्टी। ठीक है, कपास की मिट्टी काली मिट्टी। क से कपास, क से काली मिट्टी। कोटा महारा व जालिम सिंह के मध्य गागरोन का युद्ध कब होता है? मांगरोल का युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1 अक्टूबर 1821 में। ठीक है, मांगरोल है। देखो गलती हो जाती है, अब इतने क्वेश्चन सोल्व कराने और थोड़ा जल्दी फास्ट चल रहे हैं अपन, सुपर फास्ट अपनी महामैराथन क्लास है, तो थोड़ी कुछ गलती हो जाती है, माफ़ करना, आप अपने हिसाब से देख लेना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कृषि महाविद्यालय लालसोट किस जिले में स्थित है? तो यह है दौसा में। ठीक है, कृषि महाविद्यालय लालसोट दौसा जिले में स्थित है। किस स्थल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? तो वह है विराटनगर। किस लोक देवता कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी? तो ये कामड़िया पंथ जो है बाबा रामदेव जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं किस प्रतिहार शासक के समय प्रतिहारों की शक्ति चरम पर थी? तो वह थे मिहिर भोज। किस खेल को 1948 में राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? तो वह थे बास्केटबॉल। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है? तो कालीबंगा जो है वो सरस्वती नदी के किनारे फैली हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं
नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो वह है गुरु शिखर को। ठीक है, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। कतिरासर में गुरु जसनाथ जी की स्मृति में किए जाने वाले नृत्य को क्या कहा जाता है? तो वह है उत्तर अग्नि नृत्य। एक राठौड़ सरदार ने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट का प्रयोग किया था और गौरक्षा भी की थी, तो वह कौन थे? तो वह थे पाबूजी। ठीक है, पाबूजी राठौड़ जो है उनके द्वारा ऊँट का पालन किया जाता था और ऊँट को सर्वप्रथम लाने का श्रेय है राजस्थान में। उदयपुर में स्थित अरावली पर्वत में तख्तनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उन्हें गिरवा के नाम से जाना जाता है। ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं? तो वो मनाते हैं क्रिसमस पर। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 7 लिफ्ट नहर है, इनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? तो वह है कंवर सेन लिफ्ट नहर। ठीक है, कंवर सेन लिफ्ट नहर सबसे है। ठीक है, आबू एवं दिलवाड़ा तहसीलों का राजस्थान में विलय एकीकरण किस चरण में हुआ था? तो 7वें चरण में आबू दिलवाड़ा तहसीलों का विलय होता है। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ विजय के उपरांत चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? तो खिजराबाद उनके खिज्र खां बेटे के नाम पर रखा था। अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजमेर में आना सागर झील किसने बनवाई थी? तो आना जी के द्वारा बनवाई गई थी। ठीक है, अकबर ने जब 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस पर मेवाड़ का महाराणा कौन थे? तो वो थे उदय सिंह। आरटीयू राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो आरटीयू जो है वो कोटा में स्थित है। ठीक है, कोटा में आरटीयू स्थित है। फिर बात करते हैं 80 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो है अलवर में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर चढ़ने वाला पहला राजस्थानी व्यक्ति तो वो थे अमरचंद बाठिया। ठीक है, 1857 की क्रांति में। ढोला मारूरा दोहा के लेखक कौन है? तो वह है वीर कल्लोल जी। ठीक है, ढोला मारू का दोहा वीर कल्लोल जी के द्वारा लिखे गए थे। हकरा की बात करें तो हकरा राजस्थान की किस नदी के मैदान क्षेत्रों को इस नाम से जाना जाता है? तो वह है घग्गर नदी को। मूमल की बात करें तो किस शैली का प्रमुख चित्र है जो वहाँ के राजप्रसादों की प्रमुख शोभा थी? तो वह थी जैसलमेर शैली की। बातारी फुलवारी की रचना किसके द्वारा की गई? तो बाता की फुलवारी जयदान देथा के द्वारा की गई थी। ठीक है, बातारी फुलवारी। नेक्स्ट बात करते हैं तेरह ताली नृत्य राजस्थान के किस मेले का प्रमुख आकर्षण है? तो रामदेव जी का मेला। ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता हूँ, ये कथन जो है वो जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था? तो ये रणथंभौर किले के लिए कहा था, जबकि वो इसको जीत नहीं पा रहा था तो ऐसे कह के भाग गया था। हल्दी घाटी कौन से ज़िले में स्थित है? तो हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद जिले में स्थित है। ठीक है, फिर बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान राज्य में कितने जिले थे? तो वो थे 25 जिले। सोनी जी की नसिया कहाँ स्थित है? सोनी जी की नसिया अजमेर में स्थित है। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है सीसा जस्ता के उत्पादन में। ठीक है, फिर बात करते हैं सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला पाली हो जाएगा। ठीक है, ये देखो पुराना डेटा है, नया डेटा हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी प्रश्नोत्तरी बन रही है। फिर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के वीमेन टुगेदर अवार्ड 2007 से सम्मानित देश की प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी वसुंधरा राजे। श्रीमती मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो मातृकुंडिया से शुरुआत इसकी की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय का मठ है? तो वह है रामस्नेही संप्रदाय का। विश्व की सबसे बड़ी गैप पाइपलाइन 680 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान राज्य के किन जिलों से गुजर रहा है? तो अजमेर जयपुर हो जाएगा। वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी तो वह थे वहंगसांग। ठीक है, वहंगसांग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो वह है बूंदी का। ठीक है, वंश भास्कर में बूंदी का इतिहास लिखा गया है। लूनी नदी का जल किस स्थान के बाद खारा हो जाता है? बालोतरा बाड़मेर में हो जाता है। आरपीएससी सेकंड थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 11 जिलों में से किस से मरुस्थलीय जिला घोषित नहीं किया है? तो वह है हनुमानगढ़। राणा उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना कब की थी? तो 1559 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। राजा मान सिंह ने आमेर के महल का निर्माण कब कराया? तो 1592 ईस्वी में कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला की मुख्य शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? तो मेवाड़ शैली को माना जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये थे 2096 कुल उम्मीदवार थे। राजस्थान राज्य में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहन करने वाली नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी इसका राइट आंसर होगा। फिर बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह है धूसर मरुस्थलीय मिट्टी।
राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में वनस्पति नष्ट होने का प्रमुख कारण है अत्यधिक पशुचारण। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? तो सोना जो है वो बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है? तो होती है जैसलमेर में। राजस्थान में शारदा मंदिर कहाँ स्थित है? तो पिलानी में शारदा मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान में लूनावासी मंदिर स्थित है तो वह है माउंट आबू में। राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूर्ण नाम क्या था? तो वो था रामकिशन जी। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो बढ़ती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। फिर बात करते हैं, राजस्थान में बरसात के लोक देवता निम्नलिखित में से किस देवता को माना जाता है? तो महादेव है। ठीक है, इन्हें पाड़े जो होते हैं उनकी बलि दी जाती है। राजस्थान में परबतसर नागौर का पशु मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है तेजाजी पशु मेला। राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये विमल शाह के द्वारा करवाया गया था आदिनाथ का मंदिर निर्माण। ठीक है, राजस्थान में छपनिया अकाल किस वर्ष? तो 1956 में विक्रम संवत में पड़ता है। ईस्वी संवत क्या होगा? तो 1899 ईस्वी संवत होगा। राजस्थान में गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? तो ये बूंदी में होता है। राजस्थान में केसरिया नाथ जी का मेला चैत्र बुधी अष्टमी को कहाँ पर लगता है? तो मेवाड़ में धुलेव गांव में लगता है। ठीक, केसरिया नाथ जी मेवाड़ धुलेव के राजा हैं। फिर बात करते हैं, राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में है? तो वो है हिंदू धर्म। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला लगता है तो लगता है कोलायत में। राजस्थान में सास बहू का मंदिर तो वो है नागदा में। ठीक है, नागदा में सास बहू का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर एकलिंग जी नाथ का मंदिर भी पास में बना हुआ है। राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो वह है जीजा देवी। राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है खंदरा गाँव पाली में। राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम कहाँ पर होता है? तो भरतपुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, राजस्थान में आई पंथ के प्रवर्तक कौन है? तो वो थी जीजा देवी। ठीक है, आई पंथ के प्रवर्तक जीजा देवी। आई पंथ के जो प्रवर्तक हैं जीजा देवी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ है? तो खंदरा गाँव पाली में। राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी अपरदन सबसे कम भरतपुर। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस मैंने रिपीट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, राजस्थान में मुंडियार की ख्याति का संबंध कहाँ से है? तो वह मारवाड़ के राठौर शासकों का वर्णन है जिसमें। ठीक है, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो वह थे सूर्यमल मिश्रण। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? तो ये होती है 31.09% होती है। ठीक है, राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई। फिर बात कर लेते हैं, राजस्थान में 13पंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वह थे भिकमजी ओसवाल। राजस्थान में चूलिया प्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो ये चंबल नदी पर बना हुआ है। राजस्थान में कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है तो वह है कछारी मिट्टी। ठीक है, कछारी मिट्टी कृषि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में उत्तरी भाग में किस मिट्टी की प्रधानता है? तो वो हो जाएगी बलुई मिट्टी की। राजस्थान में बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो नरपति नाहले के द्वारा इसकी रचना की जाती है, बिसलदेव रासो की। राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख धार्मिक स्थान कहाँ पर है? तो नाथद्वारा में है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय नाथद्वारा में बने हुए हैं। राजस्थान के राज्य पक्षी तो हो जाएगा गोडावण जो जैसलमेर में पाया जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन किस रूप में है? तो वह है कांटेदार पेड़ और झाड़ियों के रूप में। ठीक है, राजस्थान के किस शहर में हाथी महोत्सव मनाया जाता है? तो हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है। ये एग्रीकल्चर 2018 में पूछा गया था सुपरवाइजर वाले एग्जाम में। राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? तो वह है जैसलमेर। राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक है? तो है पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान की सीमा सबसे कम किस राज्य से लगती है? तो वो लगती है पंजाब से। ठीक है, राजस्थान की सीमा सबसे कम पंजाब राज्य से लगती है। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा किया गया था। राजस्थान की कुल जनसंख्या है तो वह है 6.86 करोड़। राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? तो रोहिड़े वृक्ष को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा धौलपुर। राजस्थान का वह वन्य जीव अभ्यारण्य जहाँ राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है तो वो हो जाएगा नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राज्य नृत्य हो जाएगा घूमर। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह कौन सा है? तो हो जाएगा बाड़मेर। राजस्थान का वह कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? तो वह है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। राजस्थान एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर जो है वो सीकर का भाग था।
फिर बात करते हैं रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन से कवि थे? तो अमीर खुसरो थे। यह केवल विजय स्मारक ही नहीं वरन हिंदू प्रतिमा शास्त्र की एक अनुपम निधि है। यह कथन किसके द्वारा किया गया था? तो विजय स्तंभ के बारे में कहा गया था। मेवात अलवर की वह जाति जिसे बलात् मुसलमान बना दिया था, तो उन्हें मेव कहा जाता है। ठीक है, मेव के मीणे थे, उनको मुसलमान बनाया था। मेवाड़ का प्रथम शाखा किस शासक के शासनकाल में गठित हुआ था? तो वह था रत्न सिंह के। मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हज़रत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 12 वफ़ात। ठीक है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की याद में। ठीक है, 12 वफ़ात मनाया जाता है। माही नदी पर कनाडा बांध निर्मित है, तो वह है गुजरात में। ठीक है, माही नदी पर कनाडा बांध निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इंपॉर्टेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महुआ के पेड़ पाए जाते हैं? तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक महुआ के पेड़ पाए जाते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है मेवाड़ी का। मनरेगा की शुरुआत कब होती है? तो 2006 में मनरेगा की शुरुआत होती है। फिर बात करते हैं भीलवाड़ा जिले में राजस्थान के किस संप्रदाय की पीठ है? तो वह है रामानुज संप्रदाय की। भारत में चांदी के उत्पादन में अत्यधिक योगदान है, तो राजस्थान का योगदान है। भारत का वह कौन सा नगर है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था? तो वो किया गया था जयपुर का। ठीक है, ब्लूप्रिंट जयपुर का तैयार किया था। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक थे, तो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि क्षेत्र का बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो बुद्ध की जो जन्मस्थली है वो लुम्बिनी में स्थित है। ठीक है, लुम्बिनी बुद्ध की जन्मस्थली है। बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, तो वह थे अकबर और जहांगीर। फिर बात करते हैं बप्पा रावल। तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम क्या था? तो बप्पा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो किशनगढ़ शैली से है। ठीक है, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम था? तो राजकुमार भोजराज था। ठीक है, मीरा की कवि मीरा जो कवि थी उनके भोजराज पति थे। पांचवी सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो करौली में स्थित है। दोस्तों बहुत थक चुका हूँ इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो शुरू करते हैं वापस। पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस जिले में है? तो वह है करौली में। फिर बात करते हैं पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर है पूर्वी मैदानी भाग का ढाल। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो वह है जैद अवेस्ता। ठीक है, पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जैद अवेस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी के जिले किसके अवशेष हैं? तो यह है तेथिस सागर के अवशेष माने जाते हैं। पंचभद्रा में सुदर्शन शक्ति में कितने सैनिकों ने भाग लिया था? तो 60,000 सैनिकों के द्वारा भाग लिया गया था। निम्न में से राजस्थान में पीतल पर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है अलवर पाली में। ठीक है, अलवर पाली में पीतल पर मीनाकारी की गई है। फिर बात करते हैं नलियासर में से आहत मुद्राएं इंडो ग्रीक सिक्के एवं गुप्तकालीन चांदी के सिक्के के साथ साथ 105 तांबे की मुद्राएं भी मिली है। तो यह किसने कहा है? तो सांबर जयपुर के द्वारा कहाँ स्थित है? तो सांबर जयपुर में स्थित है। देश में खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान राज्य का कौन सा स्थान है? तो यह है 5वां स्थान। दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर है? तो यह स्थित है नारायणा में। ठीक है, नारायणा दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी है। फिर बात करते हैं तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक का नाम क्या था? तो वह थे भिकमजी ओसवाल। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी से जाना जाता है। जैसलमेर राजस्थान के जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुलदेवी मानते हैं? तो वो है स्वांगिया माता। जीण माता मंदिर स्थित है, तो जीण माता का मंदिर रेवासा शिखर में स्थित है। जाम्भोजी लोक देवता का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वो है संभारथाल जो बीकानेर में स्थित है। फिर बात करते हैं छतरी सिंह व पंचसिंह किस कांड से शहीद हुए थे? तो वो था तसीमो कांड में। ठीक है, छतर सिंह और पंचम सिंह शहीद हुए थे। चीनी यात्री वेंगसांग ने राजस्थान राज्य के किस नगर की यात्रा की थी? तो भीनमार नागौर की यात्रा की थी। चमड़े के हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है तिलोनिया। ठीक है, तिलोनिया कहाँ स्थित है? कमेंट में बता सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है घोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो घोगुंदा जो है वो उदयपुर में स्थित है। गंगा जमुनी से तात्पर्य क्या है? तो सौंदर्यचारी की जो जरी से की गई बुनाई होती है उन्हें गंगा जमुनी
कहा जाता है। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से दो भागों में बांटती है? तो वह 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा दो भागों में बांटती है। फिर बात करते हैं कौन सी रचना राजस्थान में नहीं है? तो वह कुवलय माला, ठीक है, राजस्थान में नहीं है, ठीक है। कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं? तो वैष्णव धर्म के हैं। किस स्थान की खुदाई में शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो जोधपुरा से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है? तो वह है गोगा जी। किस प्रतिहार शासक ने गंगा में जल समाधि ली थी? तो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा ली गई थी। किस चित्रशैली में पीला रंग प्रधान रहता है? तो बीकानेर शैली में प्रधान रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कालीबंगा में विश्व के प्रथम जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, वह कहाँ पर स्थित है? तो परकोटे के बाहर स्थित है कालीबंगा। कर्नल टोड ने राजस्थान में अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है? तो वो कहा है गुरु शिखर को। कनाट बांध किस जिले में स्थित है? ध्यातव्य है कि इस झील के किनारे मोती मंगरी जिस पर राणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है, तो वह है फतेह सागर झील उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 373 का नंबर का क्वेश्चन आता है। एक विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है उसका क्या नाम है? तो वह है बादला। उदयपुर शहर में किस प्रकार की शहरी प्रशासनिक व्यवस्था है? तो वह है नगर निगम। उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? तो उड़िया पठार है वो सिरोही जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी नहर से किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्राप्त हो रही है? तो हो जाएंगे क्रमशः बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ठीक है। आबू पर्वत पर जैन मंदिर किस शासन के मंत्री द्वारा बनवाए गए थे? तो वह है सोलंकी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि सुल्तान के विद्रोहियों को शरण दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? तो वह 80 सेंटीमीटर। अजमेर मेरवाड़ा को उसकी अलग व्यवस्था के कारण किस शैली के अंतर्गत रखा गया है? तो वह रखा गया है सी। अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की गई थी? तो राजा मानसिंह को मिर्जा राजा मानसिंह की उपाधि दी गई थी। फिर बात करते हैं अंग्रेजों ने सांभर झील पर पूर्ण नियंत्रण कब किया था? तो ये 1869 से 70 के बीच किया गया था। AFRI आफरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। और काजरी जो है वो भी जोधपुर में स्थित है। फिर बात करते हैं 1857 में आहुआ में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो कैप्टन मॉकमेसन की हत्या की जाती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बंधेज के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है जयपुर के लिए। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो हाड़ौती जो बोली है वो टोंक में नहीं बोली जाती है। राजस्थान का मैनचेस्टर व अभ्रक की नगरी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का मैनचेस्टर और अभ्रक की नगरी भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो बादशाह का जो मेला है वह ब्यावर में लगता है। थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो थार बाड़मेर में होता है, ठीक है। जैसलमेर आपको नहीं करना है, ठीक है, बाड़मेर में होता है थार महोत्सव। काठल किस नदी के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता है? तो माही नदी के आसपास क्षेत्रों को काठल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक जब घायल हो जाते हैं तो परिस्थिति को समझते हुए किस वीर राजपूत ने राज चिन्ह और ध्वज अपने हाथ में ले लिया और प्रताप के स्थान पर स्वयं लड़कर प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर निकाला था? तो वो थे राज राणा विदा, ठीक है, जिन्हें झाला मन्ना कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दीघाटी का युद्ध होता है, महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो राज राणा विदा और झाला जो मन्ना इन्हें कहा जाता है, इन्होंने राज चिन्ह और ध्वज अपने हाथ में लेकर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। स्वतंत्रता सेनानी श्री प्रताप सिंह बारहट की जन्मस्थली कौन सी है? तो वह है शाहपुरा। सोनू जैसलमेर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है चूना पत्थर के लिए, ठीक है। सोनू स्थान जैसलमेर का है, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। सर्वाधिक विक्रय मूल्य अर्जित करने वाला राजस्थान का खनिज कौन सा है? तो वह है संगमरमर। सच्चिया माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो औसिया में स्थित है, ठीक है। औसिया कहाँ स्थित है ये आप बता सकते हैं। फिर बात करते हैं श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो श्री रंगनाथ जी का मंदिर हो जाएगा अजमेर में। शिवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो ये नगरी से प्राप्त हुए हैं। विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल तो हो जाएगा थार का मरुस्थल, ठीक है। थार का मरुस्थल सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है। वह प्रथम राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया था, तो वो थे रावचंद्र सेन। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हीरालाल शास्त्री के द्वारा की जाती है। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है, तो वो हो जाता है मीठा, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं 403 नंबर का क्वेश्चन आता है, रेगिस्तानी भूभाग में पाई जाने वाली बहुउपयोगी सेवन घास का स्थानीय नाम क्या है? तो वह है लिलोन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है उनका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। फिर बात करते हैं राणा प्रताप के घोड़े की समाधि कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है हल्दी घाटी में। ठीक है, राणा प्रताप की घोड़े की जो समाधि है हल्दी घाटी में स्थित है। राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह है बीकानेर में। ठीक है, फिर बात करते हैं राजस्थानी भाषा में पाडी किसे कहा जाता है? तो भैंस का जो बच्चा होता है उसे पाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऊँट के बारे में बात करें तो ऊँट का जो बच्चा होता है उसे टोड़िया कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आप याद रख सकते हैं ऊँट के बारे में भी। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में कुल कितने मतदाता थे? ठीक है, तो ये संख्या आपको कोई याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियाँ कहाँ स्थित है? तो वह है कोटा में। राजस्थान राज्य में ऊर्जाकृत कुओं की सबसे अधिक संख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो हो जाएगा जयपुर। राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान कौन सा है? तो वह काजरी। ठीक है, काजरी कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, काजरी और आफरीद दोनों। राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में। राजस्थान में हांडी प्रणाली से क्या तात्पर्य है? तो वह उत्तर कथा। राजस्थान में सबसे लंबी पगड़ी बनाने का रिकॉर्ड है? तो जोधपुर के एमडी रंगरेज के नाम से है। उन्होंने 450 मीटर लंबी पगड़ी बनाई थी। ठीक है, तो उनके नाम से वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। फिर बात कर लेते हैं, राजस्थान में शून्य उद्योग जिले कौन से हैं? तो वह है जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही। राजस्थान में लोक देवता और संतों की जन्म एवं कर्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है नागौर। राजस्थान में रामदेव जी का मेला पोखरण के पास के एक विशिष्ट स्थान पर बढ़ता है, वह कौन सा है? तो वह हो जाएगा रुणेचा। ठीक है, रुणेचा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं, राजस्थान में मानसूनी हवाओं के प्रत्यावर्तन का समय होता है? तो वह है अक्टूबर नवंबर में। राजस्थान में बांध बरेठा कहाँ स्थित है? तो बांध बरेठा जो बांध है वो भरतपुर में स्थित है। राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो 1667 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा घूमर। राजस्थान का पाकिस्तान से लगाती सर्वाधिक सीमा वाला जिला? तो जैसलमेर में है, 471 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा शहर कोठाई नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो है भीलवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो रावतभाटा में स्थित है। रागमाला का चित्र किस शैली का है? तो वह है अलवर शैली का। यूनानी इतिहास में किस स्थान का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है मध्यमी का। ठीक है, फिर बात करते हैं मेवाती भाषा के बारे में। तो मेवाती भाषा बोली जाती है तो अलवर भरतपुर में मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर है, तो वहाँ पर मेवाती भाषा बोली जाती है। मेवाड़ का भीष्म पितामह किस शासक को कहा जाता है? तो रावचूड़ा को मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है। मोनोत नेहरसी द्वारा उल्लेखित गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से कौन सी प्रमुख 2 शाखाएं हैं? तो वह है मंडोर शाखा और बीनमाल शाखा। ठीक है, मोहनत नैन्सी के अनुसार। ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 460 क्वेश्चन नंबर आता है, माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो वह है 2। मांडलगढ़ के पास कौन सी 3 नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है? तो देखिए ये प्रश्न पूछा जाता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है बनास, बेड़च और मैनाल नदी, ये जो है वो मांडलगढ़ के पास तीनों नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। ठीक है, मांडलगढ़ के पास। ठीक है, फिर बात करते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? तो वो कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, कुंभलगढ़ ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मरुस्थल विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो वो किया जाता है 1978 में। भूमिया जी को किस रूप में पूजा जाता है? तो भूमि रक्षक के रूप में भूमिया जी को पूजा जाता है। ठीक है, भूमिया से भ और भ से भूमि, ऐसे याद रख सकते हैं। तो भूमिया जी जो है वो भूमि रक्षक देवता है। राजस्थान में जस्ते की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो वह है राजस्थान में, जस्ते की सर्वाधिक मात्रा राजस्थान में है। फिर बात करते हैं भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी, तो वह है लूणी नदी। बोहरा समाज का उर्स मेला कहाँ पड़ता है? तो गलियाकोट में बोहरा समाज का उर्स पड़ता है। बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो लुम्बिनी में बुद्ध की जन्मस्थली है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये होती है 1936 में। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो वो थे विजय सिंह पथिक। बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? तो वो हो जाएगा किशनगढ़ से है। ठीक है, बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ से संबंधित है।
प्राकृतिक विपदा सहायता कोष की स्थापना की सिफारिश कौन से वित्त आयोग द्वारा की गई थी? तो वो 90वें वित्त आयोग के तहत की गई थी। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में। पृथ्वीराज की अल्प आयु में शासन का प्रबंध कौन करता था? तो उनकी माँ कपूरी देवी करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिछवाइयों के बारे में। तो पिछवाइयों के चित्रण का मुख्य विषय क्या था? तो वो थी कृष्ण लीला के बारे में वर्णन किया जाता है पिछवाइयों में। पश्चिमी रेतीला मरु शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश कहा जाता है। पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? तो वो है माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। फिर बात करते हैं निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान के किस शहर पर स्थित है? तो वह है किशनगढ़ अजमेर। नागभट्ट द्वितीय ने मुसलमानों को पराजित किया, उनकी जानकारी ये कहाँ से मिलती है? तो ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है। देश में राजस्थान राज्य का चूना पत्थर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आता है दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर है? तो वो हो जाएगी नारायणा में। त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा में स्थित है। तराइन का मैदान कहाँ पर है? तो तराइन का जो मैदान है वो हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, तराइन का मैदान हरियाणा। झूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है? तो झूमिंग कृषि जो है वो आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती है। जोधपुर के वे राजा जो अपनी रियासत को स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे तो वो थे राजा हनुमंत सिंह। ठीक है, हनुमंत सिंह जो थे वो जोधपुर के राजा थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? तो वह सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण। सिंचाई हेतु कुओं का निर्माण जो है वो जीवन धारा योजना है। फिर बात करते हैं जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? तो राजपूताना नाम दिया गया था। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चूड़ीदार पायजामों के स्थान पर पहने जाने वाला वस्त्र है तो वह है ब्रीचेस। ठीक है, चूड़ीदार पायजामे के समान होता है ब्रीचेस। फिर बात करते हैं चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़ियाँ जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगी जयपुर व जोधपुर की। गोडावण के आवास के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र सोरसन राजस्थान के किस जिले में है? तो ये हो जाएगा बारां। गणेशवर सभ्यता का संबंध किस जिले से है? तो कांतली नदी से है। गणेशवर सभ्यता का कांतली नदी के पास था इसलिए। फिर बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है तो वो हो जाएगा पहला। कौन से संत राजस्थान में के नियत सिंह के नाम से जाने जाते हैं? तो वह हैं भक्त कवि दुर्लभ जी। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो मेड़ता सिटी नागौर में स्थित है माता मीराबाई का। फिर बात करते हैं किसने अपनी राजधानी मंडोर के स्थान पर बीनमाल बनाई थी? तो वह थे नागभट्ट प्रथम। किस विद्वान ने सूखा व अकाल को राजस्थान का प्राकृतिक रोग की संज्ञा दी थी? तो कर्नल जेम्स स्टोर थे। किस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्तित्व बताया गया है? तो वह है रणकपुर प्रशस्ति में। ठीक है, रणकपुर प्रशस्ति में अलग अलग बताया गया है। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो वह थे अजय राज जी। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कलाबत्तू से क्या तात्पर्य है? कलाबत्तू क्या है? तो यह है रेशमी तथा सूती धागों पर सोने या सुनहरी पानी युक्त धागे से की गई जो कढ़ाई होती है वो कलाबत्तू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किससे है? तो यह है राजस्थानी साहित्य से। एकलिंग मंदिर कैलाशपुरी में है, यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है उदयपुर में। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो ये होता है कुंभलगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उड़न गिलहरी के बारे में। तो उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। इजराइल की सहायता से राजस्थान राज्य के शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया गया था? तो वो था होहबा। ठीक है, जोजोबा होहबा कहा जाता है। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? तो वह बनाया गया था पुत्र की याद में। ठीक है, आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य पर अधिकार किया था? तो वो थे रणथंभौर पर। अरावली पर्वतमाला में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें भाखर के नाम से जाना जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो वह थे जलाल खां को। अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है? तो वह है गैस। अशोक लेलैंड संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये है अलवर में स्थित है। ठीक है, अलवर में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं
18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो वो था हल्दीघाटी का युद्ध। बीकानेर के राठौरान की ख्यात के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे दयाल दास जी। ठीक है। हाला झालारी कुंडलियाँ किसके द्वारा रचित है? तो उत्तर ईसरदाई के द्वारा रचित है हाला झालारी कुंडलियाँ। ठीक है, ईसरदास के द्वारा। फिर बात करते हैं रामदेव जी पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है नागौर में। बादशाह का मेला कहाँ लगता है? तो बादशाह ब्यावर में लगता है। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? तो यह है डॉक्टर दशरथ शर्मा की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 520 नंबर का क्वेश्चन आता है कान्हड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो वह है पद्मनाभ। ठीक है, पद्मनाभ जो है कान्हड़ देव प्रबंध के रचयिता हैं। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था राणा प्रताप को अपने अधीन में लाना। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये थे जैसलमेर के। ठीक है, जैसलमेर के सागरमल गोपा संबंधित थे। फिर बात करते हैं सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा चौथा स्थान है। सूअरों की समस्या के निराकरण हेतु प्रारंभ में किया गया आंदोलन कौन सा था? तो वह था अलवर किसान आंदोलन। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो मोहनलाल सुखड़िया के नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सन 1929 में माँ कियोस्को रूस में आयोजित भारत महोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाली जोधपुर की मांड गायिका कौन थी? तो वह थी गौरीबाई। श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो वह है चरी नृत्य की। शीशे पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है श्याम शर्मा। ठीक है, श्याम शर्मा शीशे पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। वीर बग्गा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बीकानेर में वीर बग्गा जी का जन्म होता है। ब से बग्गा जी, ब से बीकानेर। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण किया गया था? तो वह थे महाराणा कुंभा। वंदे मातरम योजना का संबंध है? तो वह है फ्री जांच की सुविधा से। ठीक है, वंदे मातरम योजना का संबंध है फ्री जांच सुविधा से। लूनी नदी के पास कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो हो जाएगा अजमेर। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है? तो वह हिंदुमल कोट, गंगानगर और बाखासर बाड़मेर। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2006 में इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राणा सांगा का संबंध कहाँ से है? तो वह है मेवाड़ से। राजस्थान का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? तो यह आया था 19 जुलाई 1997 में। राजस्थान में फावड़े का संबंध किससे है? तो खेत से खरपतवार हटाने का जो लोहे का यंत्र होता है वो फावड़ा कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 में चूरू विधानसभा क्षेत्र के किस पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु हो गई थी? तो वो थी बीएसपी। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो नागौर क्षेत्र है। राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? तो वो हो जाएगी बीकानेर। ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी हो चुकी है 540 प्रश्नोत्तरी की महामैराथन क्लास का समाप्ति पे आ गए हैं अपन। तो 1 घंटे की क्लास हो चुकी है, अब कैपेसिटी नहीं बची है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे दोस्तों, जिसका आपको पार्ट जो है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप सेकंड पार्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं इसका अंत करते हैं इस क्लास का। नेक्स्ट क्लास वापस शुरू करेंगे शाम को, तो आप जल्दी से जल्दी उसमें जुड़िएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी थी दोस्तों, आगामी एग्जाम्स में आपको यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इन्हें कंठस्थ याद रखिएगा। ठीक है, यह समझ में नहीं आए तो सेकंड बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री सांवरिया सेठ।